देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी, ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अब ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? आइसोसेलेस एंगल। नहीं समझ में आया? पक्का? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए, हर क्वेश्चन में लगेगी। जहां पर भी आपको नजर आए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी एक बड़ी फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाता है। नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। नहीं समझ में आया? सुखमनी जी डाउट है? श्रेया जी डाउट है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स के अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो अगर ये इक्वल हैं तो कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनिए जरा, आपका ज्योमेट्री जो है वो काफी लंबी चौड़ी है आईसीएसई में, तो ये मत सोचना कि मैं ज्योमेट्री छोड़ दूंगी, क्योंकि 9th में भी है, 10th में भी है। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ये वाला जो एंगल है वो ये टोटल एंगल के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मित्रों डाउट है? Right. अब एंगल ए जो है वो 48 डिग्री है, ये 48 डिग्री हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं जरा सुनिए, परेशान मत होइए, जो मैं कह रहा हूं सुनिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये 48 डिग्री है, तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 माइनस 48। मेरी बात नहीं समझ आई? Okay. तो इसका और इसका सम 132 डिग्री है, 132, और दोनों इक्वल है। क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को किसके इक्वल होना पड़ेगा? 66 डिग्री और 66 डिग्री। सुखमणि जी नहीं समझ में आया? समझा सर यहाँ तक। श्रेया जी नहीं समझ में आया? समझ गया सर। ज्योमेट्री है भाई, दिमाग लगाइए। और छोड़िए मत, ये मत छोड़िए कि मुझे तो समझ नहीं आती मैं छोड़ दूंगी। नहीं, आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री भरी हुई है आपके सिलेबस में। तो ये 48, तो 180 माइनस 48, 132, 132 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 60, ये जो है ये 66 डिग्री है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एंगल जो है वो 66 डिग्री है, बट ये एंगल 18 डिग्री है, तो 66 माइनस 18, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना हो गया? 48 डिग्री। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझा 48 प्लस 18 जो है वो 66 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया श्रेया जी? समझ आया सर। शो दैट बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी क्या है? ये बी सी। और सी डी क्या है? ये सी डी। नहीं समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, ये 48 है, ये 66 है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये किसके बराबर होगा? 66 प्लस 48, 8 6 14, 114। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 114, 114। तो किसके इक्वल हो गया? 10 4 द 6, 7 1 द 6, 66 डिग्री। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? 66 डिग्री। मेरी बात नहीं बिल्कुल समझ आ रही? समझ आया सर। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। काहे? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, और अगर एंगल्स बराबर है तो अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल में बराबर हो जाती हैं। हेंस प्रूव्ड कि बीसी जो है वो सीडी के इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा? तो मोरल लो द स्टोरी, क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये इसके इक्वल है, और इसका इन्वर्स भी ट्रू है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये साइड जो है इसके बराबर है। नहीं समझ में आ रहा? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं सर प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मित्रों कोई डाउट है? नो सर। दिमाग पे जोर डालिए,
और अपने पे एहसान कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन के स्कैन भी भेज दूंगा, अगर आपके बुक में डिफरेंट होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, घर जाके रोना मत शुरू कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे भाई, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 9, इसके स्कैन भेज दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बार बार बोल रहा हूँ, स्कैन भेज दूंगा, चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये आपके होमवर्क हैं, नहीं समझ में आया मिश्रा जी? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको स्कैन मिलेंगे वही आपका होमवर्क है। मित्रों समझ आ गया? यस सर। तो कल कंटिन्यू करेंगे 3:30 बजे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी करेंगे, बट एक चीज़ आपको जो व्हाट विल मेक यू हैप्पी इज ये वाला जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, ये थोड़ा इजी है। समझ आया? ओके, कल मिलिए। कल जूम पे भी क्लास अवेलेबल है, आप फिजिकल आना चाहते हैं फिजिकल आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग बंद कर रहा हूँ। बच्चे आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप आना चाहते हैं क्योंकि ये 2 हफ्ते ऐसे चलेगा, जुलाई में ऐसे चलेगा। ओके, सी यू, अच्छा।